हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कौन कौन से बेसिस पे होते हैं। तो इसको लेके सबसे पहला जो हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम, वो क्या होता है और पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, और जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्या क्या बताया हुआ कि कौन से जो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री रिचेस्ट है, कौन सी कंट्री जो है वो लो इनकम में आती है। तो इसी को कंटिन्यू हम करते हैं आज, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि मतलब डेवलपमेंट जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वीडियो में कि इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए हमें, सर्वाइवल के लिए अदर जो चीज़ें, फ्रीडम भी चाहिए, सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सब चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। तो उसी को हम आगे टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि इंडिविजुअल है, अब देश में इतने सारे लोग रहते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग नोशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। तो हर एक पर्सन के लिए क्या होते हैं, सब अलग अलग आइडियाज़ में अलग अलग फैक्टर्स या फिर क्राइटेरिया होते हैं। तो डेवलपमेंट के क्राइटेरिया की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे लिस्ट जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। यहाँ पे 3 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। वहाँ पे इन तीनों को कंपेयर किया गया है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 2015 और 16 में। तो हरियाणा में ये देखिए 1,80,174 जो है पर कैपिटा इनकम है। मतलब पर कैपिटा आप भी फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, कैसे निकालते ज़रूर याद कीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। केरला में उसी तरह से 1,63,475 जो है पर कैपिटा इनकम है, एंड बिहार में 34,409 पर कैपिटा इनकम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो उसकी इनकम कम है। तो इनकम कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आप कभी आप सोच के देखिएगा कि हम इनकम किस किस तरीके से मतलब कम हो सकती है, पर कैपिटा इनकम कैसे कम हो सकती है। या तो वहाँ पे लेबरर जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अब जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनके बिजनेस के हिसाब से होती है। और जो लेबरर होते हैं वो किसी के अंडर में काम करते हैं और उनको वेज उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो इसलिए उनके वो पर कैपिटा इनकम हो जाता है। प्लस फार्मर होते हैं, कभी उनकी क्रॉप हुई कभी नहीं हुई, इन सब वजह से क्या होता है उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होता चला जाता है। और इसमें अदर क्राइटेरिया है जैसे एजुकेशन, लिटरेसी, ये सारी चीज़ें ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आप बुक्स भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो बुक्स को भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो आप रिलेट करवा पाएंगे, और उसके फिर रिलेट करवाने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है सम कंपैरेटिव डेटा, मीन्स ये तो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से स्टेट जो है हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब स्टेट वही है हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो हम देख सकते हैं कि इन्फेंट मोरेलिटी पर 1000, ये 2017 का डेटा है। अब इन्फेंट मोरेलिटी क्या होती है, इन्फेंट मोरेलिटी मीन्स होती है कि जो बच्चे हैं जो 1 साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, मीन्स 1 साल होते होते वो किसी ना किसी वजह से डेथ हो गए हैं, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोरेलिटी। हरियाणा का है वो 30 है, यानी कि 1000 बच्चे अगर बॉर्न हो रहे हैं तो उसमें से जो 30 बच्चे हैं वो 1 ईयर अपना नहीं देख पा रहे हैं, उसके पहले ही किसी ना किसी काज से डेड हो जा रहे हैं। इसके बाद है केरला, जो कि 1000% में से सिर्फ 10 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि डेड हो रहे हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा 35 इन्फेंट हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केरला इसमें आगे है, क्योंकि केरला ने क्या किया है, काम किया है इस पे, वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के सिस्टम ने इस तरह से किया कि जो इन्फेंट मोरेलिटी है वो कम हो, जिसे हम कहते हैं ना शिशु मृत्यु दर, कि हाँ कभी बीमारी की वजह से, कभी कम खाने की वजह से, या फिर ढेर सारे कारण होते हैं। इस वजह से इन सबको जब सिक्योर किया जाएगा, जब इंतज़ाम किया जाएगा कि हाँ ये सारी कंडीशन नहीं हो, तब जो है इन्फेंट मोरेलिटी नहीं होती है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं लिटरेसी। अब जो लिटरेसी रेट है वो 2011 का है, तो हरियाणा में था क्या हुआ, 82% लिटरेसी है, ठीक है। केरला में 94 और बिहार में 62%। अब यहाँ पे देखिए केरला इसमें भी आगे है, ठीक है। 94% जो है केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, हरियाणा में 82% पढ़े लिखे हैं और बिहार में सबसे कम 62% पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही आगे है नेट अटेंडेंस रेशियो, मीन्स यहाँ पे 14 और 15 साल तक के बच्चों का रेशियो देखा गया है, वो परसेंट के हिसाब से कि 100 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं 14-15 साल तक की एज तक। ये 2013-14 का डेटा है। इसमें हरियाणा में 61% है, मतलब 100 में से 61 स्टूडेंट हैं जो कि क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। केरला में 83 एंड बिहार में 43। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये इस चार्ट से हमें क्या दिख रहा है कि मीन्स जो लिटरेसी अमाउंट है, ठीक है, केरला में ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्फेंट मोरिलिटी कम है, ठीक है। और वहाँ के जो बच्चे हैं रेशियो 14-15 साल तक के स्टूडेंट, वो मतलब स्कूल जा रहे हैं, ठीक। फिर उससे कम जो है लिटरेसी रेट कहाँ है, हरियाणा में है। और हरियाणा में इन्फेंट मोरिलिटी 30 है और जो स्कूल 14-15 साल तक के बच्चे 61 स्टूडेंट जो है वो 100 में से 61 स्टूडेंट जो है स्कूल जा रहे हैं 14-15 साल तक के बच्चे में। और जो फिर बिहार में लिटरेसी रेट जो है यानी कि जो साक्षरता रेट है, पढ़े लिखे केवल कितने 62% है, मतलब 100 में से 62 लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो वहाँ पे इन्फेंट मोरिलिटी भी 35 है, सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा एंड केरला। और वहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी 43 है। मीन्स अगर हम डेवलप देख रहे हैं तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि लिटरेसी के जैसे इन्फेंट मोरिलिटी एंड नेट अटेंडेंस को देख के कह रहे कि डेवलपमेंट में जहाँ पे वो इनकम भी वहाँ की अच्छी है, जहाँ पे सारे रेशियो जो हैं अच्छे हैं, मीन्स ज़्यादा रेशियो में, मतलब जैसे इन्फेंट मोरिलिटी कम है, लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से भी हम डेवलपमेंट कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, मीन्स वो फैसिलिटी जिसे पब्लिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। कि मीन्स अगर आपके पास पैसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी जो सुख सुविधा है उसको जुटा ही सकते हैं, यानी कि पैसा हर टाइम आपके डेवलपमेंट को नहीं बताता है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली है जो कि हमारे कैपिटल है, मुंबई है जो जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है, जिसे वहाँ पे शेयर मार्केट चलता है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सब क्या है, मेट्रो सिटीज़ है। लेकिन इसमें ये दिल्ली मुंबई जो है, अब यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ के लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये लोग चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ये लोग नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ला ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि आजकल तो एयर प्योरीफायर ला सकते हैं, तो एयर प्योरीफायर कितने लोग ला सकते हैं अपने घर में? सारे लोग तो नहीं ला सकते हैं। जैसे वो पर कैपिटा में हमने बात किया था एवरेज, मीन्स सभी को निकाला था ना, सेम ऐसे अगर एवरेज निकाला जाए तो मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मीन्स इसलिए कह सकते हैं कि मनी से आप सब कुछ नहीं ले सकते, चाहे वो आपके पास हो। इसे याद है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। अब कोई इन्फेक्शन वाला डिजीज़ है, ठीक है, जैसे किसी को सर्दी जुकाम है और कोई आपके पास रिच पर्सन खड़ा हो गया, तो ऐसा तो और ऐसा क्या हो सकता है कि रिच पर्सन को सर्दी जुकाम नहीं हुआ, कि नहीं, कि सर्दी जुकाम बोले कि नहीं फ्लू बोलेगा कि नहीं ये रिच पर्सन, हम इनके पास नहीं जाएंगे, पुअर पर्सन के पास जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डिजीज़ है तो सबके लिए सब कोई बराबर है। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है। एंड इसके बाद आता है वाई पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम अगर एग्जांपल पहले देखते हैं कि जैसे कि सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। अब हम अगर बात करें स्कूल की, ठीक है, तो क्या कभी आपने देखा है कि सिर्फ एक बच्चे के लिए स्कूल पूरा खुला हुआ है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। स्कूल तो बहुत सारे बच्चों के लिए होता है। तो स्कूल क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। और ऐसे ही हॉस्पिटल भी है कि एक आदमी के लिए एक हॉस्पिटल पूरा कभी नहीं होता। हॉस्पिटल जो है सबके लिए होता है। ट्रांसपोर्टेशन है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही हैं, तो उस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्सन के लिए बस चल रही है कि हाँ यही एक पर्सन है जिसके लिए हम चलाएंगे, बाकी के लिए नहीं चलाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। बस में तो हर तरह के लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही सेम सिक्योरिटी के बात भी है। ये सिक्योरिटी जो पूरी एक एरिया का होता है, सिर्फ एक ही घर का नहीं होता है। अब क्यों होता है? देखिए, अगर एक साथ ये पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं तो ये चीप पड़ती है, ठीक है, चीपेस्ट होती है। अब अगर सिक्योरिटी को देखा जाए, सिक्योरिटी अगर एक एरिया का वो करेगा, 10 घर में सिक्योरिटी जो है वो 10 घर की सिक्योरिटी को देख रहा है, तो 10 घर में से अगर हर एक घर से 100-100 रुपये लेगा तो 1000 रुपये उसकी मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर उसका कहा जाए कि नहीं, वो सिर्फ एक घर का देखे कि एक घर की सिक्योरिटी करेगा, तो क्या होगा? बोलेगा नहीं जी, हम तो एक जगह वहाँ काम करते हैं, हमको वहाँ पे 1000 रुपये मिल जाते हैं, तो हम तो आपके वहाँ 1000 रुपये लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो और अगर 10 घर में करा तो सबको सिर्फ 100 रुपये देने पड़े, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या हो गया, ये चीप हो गया। ऐसे ही अगर ट्रांसपोर्ट की बात करो, तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, आप अपनी कार में लेके जाओ तो ज़ाहिर सी बात है महंगी है। लेकिन आप बस में जाओ तो बस में तो टिकट लेने का वो कुछ ही पैसे उसके किराए लगते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कह सकते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वो चीपेस्ट हो जाती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया आल्सो इम्प्रूव्स। तो जो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपकी चीज़ें इम्प्रूव कर, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या होता है कि जो अदर क्राइटेरिया है वो भी क्या होती हैं, इम्प्रूव करती हैं। जैसे हमने केरला का एग्जांपल लिया था, केरला में लिटरेसी ज़्यादा थी, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा था, तो वहाँ पे लिटरेसी भी हुई, वहाँ पे इन्फेंट मोरलिटी जो है वो भी, मोर्टलिटी वो भी क्या हुई, कम हुई। और उसके बाद वहाँ की नेट अटेंडेंस भी बढ़ी, ठीक है। तो मीन्स क्या कह सकते हैं कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो अपने साथ अदर जो उसके साथ चीज़ें आती हैं वो इम्प्रूव करती हैं। अब जैसे कि कोई कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो एकदम ख़राब हो गई है, वहाँ के लोग एकदम परेशान हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी? वहाँ की गवर्नमेंट ना तो उनको स्कूल करवा पाएगी, खुलवा पाएगी, ना ऑफिसेज ढंग से वर्क करेंगे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर वर्क नहीं करेगा ढंग से, वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। और मतलब ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से सब रिलेटेड है, तो वो सब ढंग से नहीं चलेंगी। तो ठीक है, तो इसलिए अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है गवर्नमेंट की भी। तब अगर इनकम बढ़ रही है तो लोग टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो लोगों तो गवर्नमेंट के पास भी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अब जैसे कि नेशनल हाईवे है, बन है सब जगह हमारी कंट्री में, तो क्या है, अब आप लोग टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो नेशनल हाईवे को ठीक कराया जाता है, तो वो भी डेवलपमेंट हुआ। हॉस्पिटल जो है वो भी ढंग से वर्क करते हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड है, और आपस में अगर डेवलपमेंट ढंग से है तो सारी चीज़ें भी डेवलप होती हैं। ओके देन नेक्स्ट हम जो BMI का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।